नमस्कार दोस्तों, मैं पीतम सैनी रीजनिंग मस्ती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं रीजनिंग में। रीजनिंग में नया चैप्टर कौन सा है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। होता क्या है, जो संक्रियाएं होती है यानी ऑपरेशन होते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं, यानी चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? प्लस, माइनस, भाग और गुणा, मल्टीपल। ये हमारे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है रिलेशन। रिलेशन क्या होते हैं? जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर, ये चार हमारे रिलेशन होते हैं। इसका मतलब क्या है? इनका मतलब होता है ए बड़ा है बी से, यानी इसका मतलब होता है ए बड़ा है बी से, ये हम कह सकते हैं। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कोई बड़ा चैप्टर है नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए होता नहीं है। ए बड़ा है बी से, इनका मतलब है, इसका मतलब है ए बड़ा है बी से, इसका मतलब है ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से। इसके अलावा इसका मतलब आ जाता है ए बराबर है बी के, इसका मतलब है ए, एक होता है ये वाला, 5 होते हैं। ये आ जाता है ए या तो छोटा है या उसके बराबर है, यानी ये वाला है, ये या तो छोटा है, बराबर है, या फिर बराबर है, ठीक है। दूसरा आ जाता है ए या तो बड़ा है बी से या फिर बी के बराबर है। दूसरा ए बराबर नहीं है बी के, यानी ये हमारी 5 कंडीशंस होती हैं। इनको हम पढ़ेंगे, देखेंगे किस प्रकार होते हैं। आगे चलिए, किस प्रकार से हमें ये टॉपिक करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नाम आता है बदमाश। बदमाश आपने सुना ही होगा। बदमाश का मतलब क्या है? बोर्ड मास। बोर्ड मास, बोर्ड मास के नियम पर ये सारे क्वेश्चन आधारित होते हैं। बोर्ड मास नियम से ही इनको करेंगे। सबसे पहले बी, बी का मतलब है ब्रैकेट, PRHKET ब्रैकेट। ओ का मतलब है, ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, की, को, ये होते हैं। इसके बाद डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड, डिवाइड। उसके अलावा आता है एम, एम का मतलब होता है मल्टीपल। उसके बाद आता है ए, ए का मतलब होता है ADDTION एडिशन, जोड़। उसके बाद आता है एस, यानी एस का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन, यानी घटाना, यानी घटाना। यानी अब इसका मतलब होता है ब्रेक। सबसे पहले हमें क्या है, बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना होता है, उसके बाद ऑफ हल करना होता है, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीपल, गुणा, एडिशन, जोड़, घटाना, बाकी, ठीक है।
ये हमारे अब करेंगे किस प्रकार, चलो देखते हैं आगे चलिए। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। 2-3 प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले 1/5 भाग 1/25 है, तो हम इसको लिखेंगे किस प्रकार, इसको हम हल किस प्रकार कर सकते हैं। इसको हम हल कर सकते हैं 1/5 है इंटू करके साइड वाली संख्या को बटे 5 करके 1 लिख देंगे, आ जाएगा 25/5 बराबर 5, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एक नोट है, सॉरी एक नोट लिख लीजिए, एक नोट। सबसे पहले दी गई जो शर्त होती है, यानी दी गई शर्त को अप्लाई करके, यानी उस जो दी गई कंडीशन है उस कंडीशन को अप्लाई करके उसके बाद में हमें बोर्ड मास का नियम हल करना होता है। यानी जब हमें कोई शर्त दी जाती है, शर्त क्या होती है ये आपको सीखना पड़ेगा कि जैसे कि मान लीजिए शर्त ये होती है, क्वेश्चन होता है कि प्लस का मतलब गुणा होता है और माइनस का मतलब भाग होता है, भाग का मतलब जोड़ होता है और गुणा का मतलब माइनस होता है। ये हमारी 4 कंडीशंस होती हैं, यानी ये हमारी शर्त होती है। इन शर्तों को सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। उस शर्त को सोल्व करने के बाद में हमें बोर्ड मास का नियम, जो आपको अभी मैंने बताया था, बोर्ड मास का नियम लगाना है, उस प्रकार हम हल करेंगे। सबसे पहले चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ। क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल करते हैं, अभी सारी चीज पता चल जाएगी। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आएगा, प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणे का मतलब भाग है और भाग का मतलब प्लस है। अब सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले जो शर्त दी गई है उस शर्त को हमको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। चलिए 60 है, 60 प्लस का मतलब क्या दे रखा है -15 है, गुणे का मतलब क्या दे रखा है भाग है, तो भाग लिख देंगे 5, और माइनस का मतलब क्या दिया है गुणा दिया है 6, और भाग का मतलब क्या दिया है प्लस। सबसे पहले चलिए ये विशेषकर ध्यान रहे कि सबसे पहले हमें जो भी शर्त दी गई है, ये हमारी शर्त होती है। क्वेश्चन में सबसे पहले शर्तें दी जाएंगी, उसके बाद क्वेश्चन दिया जाएगा। कई बार क्या करते हैं कि शर्त को बिना देखे ही और क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाते हैं और हमारा जो क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है, लेकिन इस प्रकार हमें नहीं करना है। सबसे पहले हमें शर्त को देखना है, शर्त अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास का नियम जो कहता है कि सबसे पहले हमें भाग हल करना हो, 60 को एज इट लिख लेना है। यहाँ पे क्या हो रहा है -3 इंटू 6 प्लस के 3, ये हमारा आ गया। उसके बाद हमें हल क्या करना है, ये वाला पारा पोर्शन हल करना है, 60 इंटू यानी -18 प्लस 3, ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों को जोड़ के
60 में से माइनस कर दें तो इस प्रकार कर लीजिए। देखिए 60 यानी चाहे ऐसे कर लीजिए, माइनस के 18 प्लस के 3 तो माइनस के 15। 15 में से अगर 60 में से 15 गए तो कितने बचे? 45। हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी बेस पे हम काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर अब आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले हमें एक चीज विशेष कर ध्यान रखना है कि हमें गुणा का मतलब प्लस दिया है, भाग का मतलब माइनस दिया है, प्लस का मतलब गुणा दिया है, माइनस का गुणा दिया है, भाग दिया है। तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हमें इनका मतलब ये दे रखा है, ना कि इनका मतलब ये। कभी भी इस प्रकार की गलती मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भाग का अर्थ है मतलब 20 इंटू प्लस 8। भाग का अर्थ क्या देख रहा है? -8। माइनस का भाग दे रखा है 4। प्लस का मतलब क्या दे रखा है? गुणा 2। चलिए ये हमारी शर्त जो हमने लिखी है उसको पूरा किया है। अब हम क्वेश्चन को पूरा करते हैं। यहाँ से 20 प्लस 8 माइनस, यहाँ से आएगा हमारा 8 का भाग 2 4 में देते हैं, 2 जाता है, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4। और सिंपल है। चलिए आगे 20 और 8 28 माइनस 4 बराबर 24। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रकार इसी प्रकार ये है। इसमें प्लस का मतलब 21 है। सबसे पहले भाग का मतलब क्या रखा है? गुणा 8। इसके बाद प्लस का मतलब है भाग है 2। माइनस का प्लस 13 और गुणे का -3। ये हमें दे रखा है। वही जिस प्रकार हम करते आए, अभी ऊपर हमने किया था, इसी को भी इस प्रकार करेंगे। यानी 21 इंटू 8। लेकिन 8 हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें सबसे पहले डिवाइड हल करना है, तो हम 4 लिखेंगे प्लस 13 माइनस 3। अब यहाँ से तो सीधा सीधा हमें 10 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से हमें कितना दिखाई दे रहा है? 21 चौको 84 यानी 84 प्लस 10, तो ये आ जाएगा हमारा 94 राइट आंसर। इसी प्रकार आप आगे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, जो हमने पिछले बार दो क्वेश्चन किए थे उन्हीं के जैसे ही ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 9 प्लस का मतलब भाग दे रखा है, और भाग का मतलब गुणा दे रखा है, माइनस का मतलब प्लस दे रखा है, और गुणे का मतलब प्लस दे रखा है। गुणे का मतलब माइनस दे रखा है। अच्छा गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं। गुणे का मतलब माइनस है, -2। ठीक है, हो जाती है। सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3 आएगा, 3 इंटू 4 करेंगे 12 आएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 आएगा। 3 गुणा 4 प्लस 8, यहाँ से आ गया हमारा 20 -2 बराबर आ जाएगा 18। ये हमारा राइट आंसर। अब चलिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि आपको ये नहीं बोलना है कि भाई क्वेश्चन है
प्लस का अर्थ माइनस होगा, माइनस का अर्थ प्लस होगा, इसी प्रकार आए, किसी प्रकार आ सकते हैं। जैसे कि ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ प्लस है। इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन है। अब देखिए, ए का अर्थ गुणा दे रखा है, यानी ए का अर्थ गुणा दे रखा है, लेकिन हमें 4, डी का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस 16, ए का अर्थ गुणा 5, बी का अर्थ भाग 8, उसके अलावा सी का अर्थ माइनस 5, ये हमारा दे रखा है। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, कैसे करेंगे कि 5 में 8 का भाग कैसे दिया जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाता है कि छोटी संख्या में बड़ी का भाग देना पड़ जाए, तो हमें क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना है, गुणा है, इसको यहाँ पे 1/8 कर देना है। क्यों कर देना है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो बट्टे वाली संख्या है, जैसे x/y है, भाग है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी x/y, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, x/y इंटू, नीचे संख्या ऊपर चली जाएगी, यानी y/x, तो हम इस पर ऊपर की संख्या को ऊपर और नीचे की नीचे, तो यहाँ से 8 से काटेंगे 16, 2, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 और 2, 10 और 4 14, 14 माइनस 5 बराबर 9 आंसर। इस प्रकार हमें क्वेश्चन करने हैं, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी में ही एक टॉपिक और है, एक टॉपिक ये है कि जैसे चिन्ह बदलना, चिन्ह कैसे बदल जाते हैं भाई, दो चिन्हों को आपस में बदलने पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी को पहले करेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट लगता है तो आप कमेंट में जवाब लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।